और दोनों ममालिक ने एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का मजीद फैसला किया है। उन्होंने वांग जी को रवाना कर दिया है कि आप जाएं और मोदी से जाकर बातचीत करें। फर्दर मतलब अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब कर सकते हैं ना कि वो बेहतर कर सकते हैं। आई डोंट थिंक दिस इज अ लेवरेज, ये इरिटेशन है सिर्फ अमेरिका के लिए। बहरहाल एक चीज तो पाकिस्तान के साथ भी टेबल में आगे, जो पाकिस्तानी कॉन्फिडेंस से कहता है कि हमारा एक बड़ा तवील एक्सपीरियंस है कि हमने हमेशा अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में तवाजुन रखा है, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि अब चीन भी यही करने लगा है हमारे साथ। अगर अब भारत जो है, चीन और भारत दोनों के दरमियान कुर्बतें मजीद बढ़ती हैं, तजारती सतह के पर भी आगे जाता है, यकीनी तौर के पर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात तो होंगे। तो अच्छा, भारत ने क्या किया, ये एक मजे की खबर है दोस्तों। भारत और अमेरिका के दरमियान ठनी हुई है। ये बड़ी अजीबोगरीब और अनहोनी बात है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग जी जिस दौरे पर पहुंच रहे हैं, वहां वो मुलाकात करने जा रहे हैं मोदी से, जयशंकर से, अजीत डोवल से, और इंडिया और चाइना मिलकर मिलकर हैरान कुन अमेरिका के खिलाफ अब लड़ाई के लिए सफबंदी करने जा रहा है। इकॉनमी है हमारी, जो माशियात है वो व्हाइट हाउस से कंट्रोल नहीं होगी। हम पहले भी रूस से तेल ले रहे थे, हम आगे भी लेते रहेंगे, जो करना है कर। ये अच्छी बात है। भले ही पाकिस्तानी जो लोग देख रहे हैं वो कह रहे होंगे भारत हमारा दुश्मन है, तो ये क्या कर रहा है। लेकिन जिसकी जो अच्छी बात है वो सराहनी चाहिए। भारत ने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं। मैं उनकी इस बात को मानता हूं जो वो कहते हैं कि ऑपरेशन तंदूर जारी है, पॉज नहीं है बल्कि जारी है। जिस तरीके से हमारा खून बहाया जा रहा है बलूचिस्तान में और एक्सपार्टा में। और नमस्ते दोस्तों, चीन के विदेश मंत्री वांग यी 2025 में 18 से 19 अगस्त तक 2 दिन की भारत यात्रा पर है। इस दौरान भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात कोई मायनों में बेहद अहम है, खासकर बात जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बना हुआ है। दोस्तों, आखिर क्यों पाकिस्तान इस मुलाकात से बौखलाया हुआ है? दोस्तों, पाकिस्तान को लगता है कि भारत और चीन के अगर रिश्ते सुधारते हैं तो इससे उसकी अहमियत कम हो जाएगी। पाकिस्तान हमेशा से भारत के खिलाफ चीन का इस्तेमाल करता रहा है। अगर भारत और चीन एक दूसरे के करीब आते हैं तो पाकिस्तान की यही चाल नाकाम हो जाएगी। तो जियोपॉलिटिकली बड़े तरीके के साथ, बड़ी खामोशी वाले अंदाज के अंदर इस मायदे के ऊपर बातें करना शुरू हो चुकी हैं, जिसे ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है, जिसे रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है, जिसे द टाइम ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या असर पड़ता है, या पाकिस्तान चीन के जो ताल्लुकात हैं उसका इसके ऊपर, इस मायदे के ऊपर क्या असर पड़ेगा। देखिए, असर तो फिलहाल आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर पड़ेगा, लेकिन बहरहाल एक चीज तो पाकिस्तान के साथ भी टेबल में आगे, जो पाकिस्तानी कॉन्फिडेंस से कहता है कि हमारा एक बड़ा तवील एक्सपीरियंस है कि हमने हमेशा अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में तवाजुन रखा है, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि अब चीन भी यही करने लगा है हमारे साथ। अगर अब भारत जो है, चीन और भारत दोनों के दरमियान कुर्बतें मजीद बढ़ती हैं, तजारती सतह के पर भी आगे जाता है, यकीनी तौर के पर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात तो होंगे। तो चीन अब ये भी कह सकेगा कि भाई हमने भी एक तवाज़ुन रखा। अमेरिका का तिजारती दौरा मंसूख हो गया है भारत का, और इस सूरत हाल में जो सबसे बड़ा झटका है वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हंगामी दौरे पर पहुंच रहे इंडिया। ये बड़ी अजीबोगरीब और अनहोनी बात है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग जी जिस दौरे पर पहुंच रहे हैं, वहां वो मुलाकात करने जा रहे हैं मोदी से, जयशंकर से, अजीत डोवल से, और इंडिया और चाइना मिलकर मिलकर हैरान कुन अमेरिका के खिलाफ अब लड़ाई के लिए सफबंदी करने जा रहा है। आपने कब आखिरी दफा ये सोचा था कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि चाइना और इंडिया एक दूसरे के दिफा में हदें क्रॉस कर जाएंगे? आपको पता है ये क्या करने के लिए आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए, इनका है बॉर्डर का इशू। इस वक्त चाइना को बॉर्डर के इशू से ज्यादा उन्होंने, यानी शी जिनपिंग ने फौरी तौर पर बिटवीन हम भी उसको बेहतर तौर के प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपके साथ कोई खयानत नहीं कर रहे हैं, कोई दो नंबरी नहीं कर रहे, बल्कि अपने अपने मुफाद की गेम है। इसके अंदर सी पैक के अंदर सी पैक का मुतबादिल भारत हो सकता है, जाहिर है कतन नहीं हो सकता। और पाकिस्तान जिस तरह गवादर के जरिए कनेक्ट करवाता है चीन की मार्केट को दूसरे ममालिक के साथ, इस तरह भारत जो है वो तो नहीं कर सकता। तो अभी आप ये कहें कि कबल इस वक्त होगा इन तमाम चीज़ों के ऊपर कहना कि सी पैक का मुतबादिल भारत हो सकता है, या तस्वीराती तौर के ऊपर पार्टनर पाकिस्तान को छोड़कर चाइना जो है वो भारत का इंतखाब कर लेगा, ये तो भारत कबल इस वक्त होगा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका की मुसलसल तनकीद की वजह से
अमेरिका की भारत के ऊपर टैरिफ की वजह से अब चीन और भारत के दरमियान कुर्बतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भारत जो एक वक्त में मगरबी ममालिक अमेरिका का तस्वीराती पार्टनर था, अब वो बहुत तेजी के साथ चीन के साथ अपने ताल्लुकात बनाता हुआ नजर आ रहा है। अलायंस चीजें देखी और अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि अमेरिका और भारत इस वक्त कोलैप्स कर रहे हैं, तो बेहतर ये है कि हम फौरी तौर पर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाएं। उन्होंने वांग जी को रवाना कर दिया है कि आप जाएं और मोदी से जाकर बातचीत करें कि जो अमेरिका इस वक्त आपके साथ कर रहा है, इस वक्त स्टैंड लेने का वक्त है। चाइना और इंडिया रशिया के साथ मिलकर हम अमेरिका के खिलाफ एक बहुत बड़ी तबाही लॉन्च कर देते हैं। देखिए, वो सबको पता है कि डॉलर को तो ये तबाह करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ऐसी दोस्ती करने के लिए जिसका अब आगाज होने के लिए जा रहा है, यानी आप सोचें उसका तसव्वुर भी नहीं था। रशिया ने इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया है। अब जिस ब्रिक्स को आप डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफ़ी देखिए, आप उस बंदे की क्या बेवकूफ़ी है उस बंदे की। वो डोनाल्ड ट्रंप जो चाइना, मैं उनकी इस बात को मानता हूं जो वो कहते हैं कि ऑपरेशन तंदूर जारी है, पॉज नहीं है बल्कि जारी है। जिस तरीके से हमारा खून बहाया जा रहा है बलूचिस्तान में और एक्सपार्टा में और चाइना को तबाह करना चाहता था इंडिया के जरिए, उसने चाइना और इंडिया को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया है। अब सबसे बड़ी जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही वो है इंडिया का जो सारे का सारा मामला है चाइना के साथ लड़ाई का, वो मामला खत्म होने के लिए जा रहा है। इनकी ट्रेड आपस में शुरू होने जा रही है। चाइना ने अपने मार्केट के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने इंडिया को कहा है जो आप माल उधर दे रहे हैं आप यहाँ पर दे, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया के अंदर। चाइना ने अपने बिलियनर्स को कहा है कि आप लोग फिजिबिलिटी निकालें और आप जाकर इन्वेस्टमेंट करें। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या है? देखिए, जो अमेरिका की कंपनीज ने इंडिया के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी थी और जो की हुई थी, आपको पता है ट्रम्प के हुक्म पर वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट रोल बैक हो रही है। तो चाइना ने इंडिया को कहा है कि हम आपके मुल्क में करते हैं इन्वेस्टमेंट और हम आपसे ट्रेड करते हैं, हम बॉर्डर के रास्ते खोलते हैं, सामान हमारा एक दूसरे की तरफ आया जाया करेगा। जा रहा है। इस हवाले से ये इतना संजीदा मामला है कि आप इसका अंदाजा ये लगाइए कि चीन के जो वजीर खारजा हैं, उनकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो भारत के हैं अजीत डोभाल, उनके साथ गुफ्तगू हुई है, भारत के वजीर खारजा के साथ गुफ्तगू हुई है और दोनों ममालिक ने एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का मजीद फैसला किया है। और माहिरीन ये बता रहे हैं कि ये छोटे लेवल के ऊपर फिलहाल इनिशिएटिव एक लिया जा रहा है ताकि ताल्लुकात को नॉर्मल किया जाए और दोनों ममालिक एक दूसरे के माबैन एतमाद को मजीद पुख्ता करें और फिर बड़े पैमाने के ऊपर अपनी इस तिजारत को